हेलो गाइस, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें सीखेंगे आप एक खास मनी स्किल के बारे में। ये मनी स्किल डेफिनेटली आपको आपके पैसे पर कंट्रोल तो दिलाएगी ही और साथ ही साथ अमीर बनाने में भी मदद करेगी। आशा करता हूँ आपने इससे पहले बनाई हुई इस सीरीज की बाकी वीडियो को देख लिया होगा और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोशिश कीजिएगा कि उन वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको आज के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरू करते हैं। आज की खास स्किल को समझने के लिए आपको पहले एक चीज ध्यान देकर सोचना पड़ेगा कि आप इमेजिन करिए कि कंपनी काम कैसे करती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कंपनी में काम करते हो, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनको जरा एक बात पे विचार करना चाहिए। चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये काम कैसे करते हैं। इनके फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है ये कैसे काम करता होगा, कैसे ये लोग प्लानिंग करते होंगे, कैसे ये लोग प्रोविजनिंग करते होंगे, कैसे ये लोग प्रोक्योर करते होंगे चीज़ों को। हो सकता है ये सारे वर्ड आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहे हो, लेकिन विश्वास मानिए मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में आराम से बताऊंगा। और इन्हीं के पीछे छिपा है वह राज जो कि एक स्किल के रूप में अगर आप अपनी ज़िंदगी में उपयोग में लाते हैं तो डेफिनेटली आप भी उस कंपनी की तरीके से अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों को डेफिनेटली प्राप्त भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियली स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि उनके पास एक डाटा होता है। देखिए, दुनिया में आज जितना भी व्यापार चल रहा है उसके पीछे डाटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको ये चीज़ हर हाल में समझ लेनी चाहिए। फिर वो चाहे आपके मोबाइल में डाटा हो, आप जो चीज़ें यूज़ करते हो उसका डाटा हो, और आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अपने आसपास आए दिन देखते भी होंगे। तो इसलिए जो कंपनी अपना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है उसका उनके पास पहले से डाटा होता है। वो डाटा उनके किस तरीके का कंजप्शन होता है उस कंपनी में या किस तरीके की चीज़ों का यूजेस होते हैं, उसका एक डाटा होता है कि भैया एक महीने में इतना चीज़ें लग जाती हैं या इतना दुकान से सेल होता है या इतना इस कंपनी में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। तो उनके पास क्या हो गया, एक पहली चीज़ रिटन डाटा हो गया कि उनका मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली कितना उनके पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई पहली। अब इस जब डाटा आपके पास अवेलेबल होता है तो आप प्रोविजनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोविजनिंग क्या होता है कि जब आपके पास डाटा अवेलेबल होता है तो आप भविष्य की चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। कि मतलब आपको अगले महीने में कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या किन किन और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। जैसे प्रोडक्शन वाली लाइन है तो कितना प्रोडक्शन होने के लिए क्या आइटम ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे करके। तो ये हो गए प्रोविजनिंग। तीसरे नंबर की बात होती है कि प्रोक्योरमेंट। अब जब आपके पास डाटा है, आपने उस हिसाब से प्लानिंग भी कर ली, अब आपका काम है प्रोक्योर करना। कि मतलब अब आपके पास स्टोर में या गोडाउन में वो चीज़ें अवेलेबल भी होनी चाहिए सो दैट जिससे कि आपकी जो प्रोसेस है, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन की प्रोसेस हो, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन की प्रोसेस हो, वो हैम्पर ना हो, वो टाइमली फुलफिल होती रहे। ठीक है। और ये आपने भी देखा होगा कई बार लोग अनाज का भंडारण भी करते हैं या गोडाउन में अपना सामान रखते हैं। कहते हैं ना कि आप लोकल मार्केट में जाओ कि भैया हम सामान आपको गोदाम से निकलवा के दे रहे हैं। तो ये क्या है, उनके पास ऑलरेडी सामान पीछे बैकअप में रहता है और वो प्लानिंग रहती है, उसी को ही प्रोक्योरमेंट कहते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब आपने प्रोविजनिंग की थी, जो आपने कल्पनाएं की थी, उनको मूर्त रूप देके आपने उस स्टॉक को अपने बैक यार्ड में या वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्लियर हुई। अब आप जरा इन्हीं कुछ खास चीजों पर गौर कीजिए जो कि कंपनी के पर्दे के पीछे हो रही हैं। बाकी सब चीजें आपको दिखाई देती हैं कि क्या सेल करके वो डिस्काउंट ऑफर चलाते हैं, कैसे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, कैसे उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। दैट इज द ऐसी चीजें हैं ये सारी कि जो आपको पब्लिक में मार्केट में दिखाई देती है। लेकिन इन चीजों पर जो मैंने अभी आपको बताई, इन पर जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जबकि इनका बहुत अहम योगदान होता है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबल होने में। कैसे, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। जब आप ज्यादा मात्रा में पहले से ही रॉ मटेरियल किसी कंपनी ने खरीद के रखा होगा या कोई स्टॉक अपना भर के रखा होगा, तो एक तो जब आप ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज खरीदते हैं ना तो उससे आपको क्वांटिटेटिव डिस्काउंट मिलता है। कहते हैं ना कि ज्यादा चीजें खरीदने पे कुछ पैसे की बचत होती है, तो एक तो उनको वो फायदा हुआ। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उनकी जो अगले 1 महीने की 2 महीने की प्रोसेस है वो हैम्पर होने से बच गई। हो सकता है कि आगे बारिश आ जाए, हो सकता है आगे कोई शटडाउन आ जाए, लेकिन उनके पास उन सारी विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार हो गया। ठीक है, ये दो चीजें आप खासतौर से इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज ये है कि इन बिटवीन अगर मार्केट में उन्हीं प्रोडक्ट्स का
रेट में हाइक आता है तो आप बैकयार्ड में रखी जो आपने कम कीमत पे चीजें खरीदी थी उनको आप महंगी दामों पर बेच सकते हैं। तो ये भी देखिए मुनाफे का एक तरीका हो गया। अब ध्यान दीजिए, कंपनी इस स्ट्रेटजी से जो मुनाफा होता है और साथ में जो सेलिंग से मुनाफा होता है, इन्हीं मुनाफों की बदौलत कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं। अब यही चीज हमें अपने जीवन में भी उतार लेनी है। हमारा भी अपना एक घर है, हमारे घर में भी कुछ खर्चे होते होंगे, लेकिन क्या हमारे पास उसका डाटा है? शायद नहीं होगा। तो आप पहले डाटा तैयार करिए। फिर दूसरा काम होगा आपका प्रोविजनिंग करने का। प्रोविजनिंग मतलब आप रूपरेखा तैयार करिए कि आपको वाकई में 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कौन से ऐसे सामान हैं जो एक्सपायर भी ना होते हो, जिनकी लाइफ ज़्यादा रहती हो और वो आपको हर महीने ज़रूरत भी पड़ते हो, तो उनकी आप लिस्ट तैयार करिए। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्रोक्योर करिए उन चीज़ों को, जो जिनकी लाइफ थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, उनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के अपने घर में कुछ सीमित मात्रा में स्टोर करके भी रख लें, सो दैट आपको इन प्रोसेस में लगभग बिलीव मानिए 20 से 30% का मुनाफा डेफिनेटली होगा। अब आपने आज की मनी स्किल जिसमें हमने पैसे को कहाँ-कहाँ पे बचाया जा सकता है इसके बारे में समझ लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को आपको ज़रूरी है समझना, क्योंकि दुनिया में लोग सेविंग तो करना सीख जाते हैं, पैसे को बचाना तो एक बार आप सीख भी जाएँगे। लेकिन अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया तो वो सेविंग आपकी कोई मायने नहीं रखती है, बिलीव मानिए। अब आपको प्रयास ये करना है कि 1 महीने में, 2 महीने में जो भी आपको 20 से 30% का डिस्काउंट या जो भी आपने बचत की है, उसको या तो गुल्लक के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, आप जैसे भी चाहें, उसको सेव करना आपको ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके बचाए हुए पैसे कब आपकी जेब से निकल जाएँगे, आपको खुद भी नहीं पता चलता। अब उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि एयरलाइन का जो टिकट होता है, वो अगर आप 3-4 महीने पहले कराते हैं, वो काफ़ी कम रेट पे मिल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे जो डेट का नज़दीक आती जाती है, वैसे ही एयरलाइंस के टिकट के फेयर बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपने अपनी जर्नी को प्लान करके रखा है, पहले से टिकट करा के रखा है, तो डेफ़िनेटली आप उस पर अपने कुछ रुपए बचा सकते हैं। और उन बचे हुए रुपयों को आपका सेकंड स्टेप ज़रूरी काम में लाना है कि अब उस बचे हुए रुपए को आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद में ही हम आगे बताएँगे आपको कि कैसे बचाए हुए पैसे को आप किन-किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही कुछ आदतें होती हैं जो बाकियों से हमें अलग बनाएँगी और तभी हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएँगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी सुझाव है तो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आपकी कमाई के लिए, अपना वक़्त निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।